Hello everyone and welcome back. Again I am here and today I will tell you how to play सरगम with different scales on harmonium. ये सीखने से पहले जानना ज़रूरी है कि सरगम क्या है। सरगम संगीत का बेस होता है। इसमें 7 शुद्ध स्वर का रियाज किया जाता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों से संगीत की उत्पत्ति हुई है। सरगम को ही अलंकार कहते हैं। नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। यदि आप हारमोनियम में गायन वादन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सरगम ही सीखना है। सरगम संगीत में इतना इम्पोर्टेंट है जैसा कि हिंदी में स्वर और व्यंजन, मैथ्स में काउंटिंग और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स। तो हम कह सकते हैं जो म्यूज़िक की ABCD होती है वो सरगम होती है। अब हारमोनियम में सरगम कैसे प्ले करें और कौन से स्केल से प्ले करें ये मैं आपको बताऊंगी। 2 मेन वोकल स्केल होते हैं, मेल वोकल स्केल और फीमेल वोकल स्केल। वैसे तो सबका अपना अपना स्केल होता है, अपनी वॉइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग सबकी वॉइस क्वालिटी अलग अलग होती है। किसी की गले की रेंज ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है, बट जो मेन है वोकल स्केल उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जो बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे, वो कौन से स्केल से प्ले कर सकते हैं सरगम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी और पहला अलंकार आरोह स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। अवरोह स्वरों के घटते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और तार सप्तक का सा। फिर इसका अवरोह सा, नी, धा, पा, मा, ग, रे, सा। तो इस सरगम को हम हारमोनियम में कैसे प्ले कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले के लेसन्स में बताया है कि हारमोनियम में ब्लैक कीज़, वाइट कीज़ हैं। 3 ऑक्टेव होते हैं, लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हाई ऑक्टेव। इन ऑक्टेव्स में 12 नोट्स होते हैं, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। तो अब हमें हारमोनियम में सरगम प्ले करना है। तो जो फीमेल वोकल स्केल है वो मैं आपको बताती हूँ। फीमेल और बच्चों की आवाज़ थोड़ी पतली होने के कारण उनका स्केल मेल स्केल से थोड़ा चेंज होता है। तो ज़्यादातर फीमेल G शार्प स्केल से सरगम का रियाज करती हैं या फिर A शार्प स्केल से सरगम प्ले करती हैं। तो ये जो हारमोनियम में 4th ब्लैक की है इसको मंद्र सप्तक का पा बोलते हैं और वेस्टर्न म्यूज़िक में ये G शार्प होता है। तो इस स्केल से हम सरगम कैसे प्ले करेंगे। सबसे पहले हमारा सा होगा, फिर एक वाइट की छोड़ने के बाद हमारा रे होगा, एक की हमने छोड़ी फिर हमारा गा होगा, फिर उसके ऊपर मा। गा और मा के बीच कोई की नहीं छूटी है, कोई स्वर नहीं छूटा, गा और मा एक साथ हो गया। फिर हमारा पा आएगा, पा के बाद धा, नी और फिर तार सप्तक का सा। हम सरगम में शुद्ध स्वरों का ही रियाज करते हैं, इसमें कोमल स्वर और तीव्र स्वर का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अब हम इसका अवरोह करते हैं। सेम इसी फिंगर से हमने फिर सा प्ले किया, नी, धा और फिर उसके ऊपर पा, मा, गा, रे और सा। अब हम इसको बजाकर सिंगिंग के साथ बजाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आवाज़ इम्प्रूव होती है और हमारे सुर पक्के होते हैं। तो हमें इसकी आवाज़ अपने आवाज़ से मैच करनी है। पहले थोड़ा रुक रुक के प्ले करिए, फिर आपकी स्पीड ठीक हो जाएगी। तो इसको थोड़ा स्पीड में भी आप प्ले कर सकते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो ये हमारी G शार्प सरगम हो गई। उसके बाद कुछ फीमेल्स और बच्चे A शार्प से सरगम प्ले करते हैं, इसको B फ्लैट भी बोलते हैं। तो इस वाले स्केल से हम सरगम कैसे प्ले करेंगे।
अगर हमने इससे स्टार्ट किया है तो ये सा होगा हमारा। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसमें एक की छोड़कर उसके बाद रे होगा। ये सा हुआ, इसके अकॉर्डिंग रे, गा, मा, पा, था, नी और सा। अब इसका अवरोह कैसे होगा? धा, पा, मा, गा, रे, सा। अब हम इसको गाकर बजाते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, मा, गा, तो ये हमारी ए शार्प स्केल सरगम हो गई, इसको बी फ्लैट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सी। तो इस वाले स्केल से तो सारी सरगम नीचे ही बजती हैं। उसके बाद आता है मेल वोकल स्केल। ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो इसी वाले स्केल पर सरगम की प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक भी इसी वाले स्केल पे प्ले होता है। जो मध्य सप्तक की सरगम थी वही मेल वोकल स्केल सरगम होती है, इसको सी शार्प बोलते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में ये सी शार्प होगा, मध्य सप्तक का सा। फिर रे, गा होगा, पा, धा, नी और सा। ये तार सप्तक का सा हो गया। ऐसे ही इसका अवरोह सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। आप देख सकते हैं एक के बाद एक स्केल बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारी आवाज़ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो अगर आप स्टार्टिंग में इस वाले स्केल से सरगम प्ले करोगे तो आप एकदम से हाई ऑक्टेव पे नहीं पहुंच पाओगे। तो जो बेसिक बिगनर्स हैं वो जी शार्प स्केल से ही सरगम की प्रैक्टिस करिए। ये स्केल थोड़ा हाई पिच पे होता है तो इसलिए इजीली फीमेल और चिल्ड्रन नहीं इस स्केल पे सरगम सिंग कर सकते हैं। तो इस वाले को हम कैसे गा के प्ले कर सकते हैं? सा, बहुत ऊंचा जाता है। ऐसे ही इसका फिर अवरोह करेंगे। आपने खुद ही देख लिया कि इस वाले ऑक्टेव में सरगम गा पाना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि ये इसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। हम इस वाले जी शार्प स्केल से इजीली सरगम सिंग कर पा रहे हैं। ये हमारी हो गई जी शार्प स्केल सरगम। देन ए शार्प, सी शार्प स्केल सरगम, अब क्या होता है कि अगर हम हारमोनियम में सरगम
गाकर बजाते हैं तो उससे हमारी आवाज़ खुलती है और इसके निरंतर अभ्यास से हमारे सुर पक्के होते हैं और हारमोनियम में हमारी फिंगर्स भी सेट होती है। तो आप अपनी वॉइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपना सरगम अपने स्केल से प्ले करिए और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अलंकार बताऊंगी कि हम हारमोनियम में कैसे प्ले करते हैं। थैंक यू एवरीवन।